जोधपुर था और जोधपुर में एक शाम का समय था, लगभग 9 बजे। एक अच्छा खाना खाने की तलाश में मैं गुजर रहा था, तो यहाँ पर मुझे पता चला दी सात्विक डाइट। तो इन लोगों की सीधे रसोई में ये एंट्री कर दी और रसोई में एंट्री करने के बाद देखता हूँ तो यहाँ मिट्टी के बर्तनों में ये दाल बनाते हैं, राब बनाते हैं इनके ओनर से। और बाद में ये पीछे इन्होंने अपना पूरा सेटअप बना रखा, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इनके दिमाग में ये कैसे आया, किस तरह इन्होंने ये शुरू किया, तो ये पूरी डिटेल इनसे लेते हैं। आप भी जोधपुर आते हैं तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा ये कंसेप्ट मैं दिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। राकेश जी नमस्कार। ये जो जिस रसोई में हम खड़े हैं दी सात्विक डाइट जोधपुर में, ये मिट्टी के बर्तनों में बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताओ। आपकी ये कंसेप्ट क्या है और कैसे दिमाग में आया और कैसे ये शुरू किया? जैसा आपने देखा हम लोग एक गौशाला रन कर रहे हैं और मैं उस गौशाला के काम में क्यों आया आपको अच्छे से पता है कि मेरे ससुर जी को कैंसर हुआ था। तो दिमाग में आया कि जो ये कैंसर हो रहा है ये खान पीन के कारण हो रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो खाना लोग खा रहे हैं या होटल्स में जाके खाना खा रहे हैं वो भी एक कैंसर का बड़ा कारण बन रहा है। कुछ भी उसके अंदर प्रिजर्वेटिव खिलाया जा रहा है, कुछ भी चीज़ें जो किसी भी तरह से मनुष्य के लिए खाने योग्य नहीं है वो सब रेस्तों के माध्यम से खिलाई जा रही है। तो मुझे लगा कि एक छोटा सा एक कंसेप्ट शुरू करना चाहिए कि भाई देसी भोजन हो, शुद्ध भोजन हो, समाज खाए। आज जैसे आप तंदूर की रोटी कहीं देते हैं तो मैदे की रोटी होती है, हम लोग जैसे उसको खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ चिंगम खा रहे हो। तो मुझे लगा कि एक मल्टीग्रेन आटे की रोटी का कंसेप्ट देना चाहिए और साथ में जो ये मिट्टी की हांडी की दाल, मतलब शुद्ध खाना हो, सात्विक खाना हो और लोग उसको खाकर अच्छा महसूस करें कि हमारे यहाँ बोलते हैं मारवाड़ी में धाप नहीं आई, मतलब खाना खूब खा लिया लेकिन मन नहीं भर रहा है, वो अजीब सा लगता था खाना। तो यहाँ खाने के बाद में तृप्ति जिसको कहते हैं भोजन का वैसा हो और हमारा समाज रोग से बचा रहे। तो ये जो भैया है सवाई राव, इसको मैंने बोला, ये आया था हमारी गौशाला में एक बार, तो इसने बोला कि मैं गौशाला के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा करते क्या हो, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की एक छोटी सी कैंटीन में खाना बनाता हूँ। तो मैंने कहा मेरी इच्छा है कि लोग जहर से बचें और कैंसर से बचें, तो क्या हम ऐसा मिलकर कुछ कर सकते हैं कि तुमको खाना बनाना आता है और मैं इस चीज़ को चाहता हूँ कि समाज के सामने जाए और लोगों को स्वास्थ्य प्राप्त हो। तो क्या हम देसी खाने का एक कंसेप्ट शुरू करें, तुम मेरा साथ दोगे? ये रिस्क का बात है, बहुत पैसा नहीं मिलेगा, हो सकता है कई महीने तक। इसने मुझे तुरंत कहा कि आप जितने भी दिन 4 महीने, 6 महीने, साल भर भी मुझे कहेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अपन करके देखते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि कम से कम 30 से ज़्यादा चैनल इस कंसेप्ट को कवर कर चुके हैं। अब बाकी का जो जितना यहाँ खाना बनता है क्या करता है, क्योंकि मैं तो पूरी गौशाला रन करता हूँ, मैंने सारा शुरू करके सवाई के हाथ में दे दिया। अब ये इसको कैसे चला रहा है, हाँ यहाँ क्या बनता है, ये आटा जैसे गौशाला से तैयार होकर आ रहा है, घी गौशाला का है, जो तेल है वो गौशाला की घाड़ी से हम इसको उपलब्ध करा देते हैं। सारा कंसेप्ट लगाने के बाद में अब मैंने इसको कहा भी आपको चलाना है, तो ये चलाता है। तो मैं महीने 2 महीने में कभी एक बार आके सवाल जाता हूँ कि भी क्या हो रहा है, बाकी की सारी बात आपको सवाई बताएंगे आगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। जय गौ माता। हाँ जय गौ माता। कैसे कैसे बनाते हो, क्या क्या बनाते हो, क्या मेन्यू रहता है आपका, वो बताओ थोड़ा। सर इस मेन्यू में हमारे शुरू में दाल रोटी का था, जो हांडी में दाल पकती थी, और मिक्स ग्रेन आटे की रोटी जो तंदूर में बनती थी। अभी कड़ी भी शुरू की हमने, राब है और राबोड़ी की सब्जी है, देसी बेसन गट्टे की सब्जी है, कैर सांगरी की सब्जी है। ये हम मेन्यू पे तैयार करके, जैसे मीठे में देसी घी का चूरमा है, ये सब बना के देते हैं। ये सब बना के देते हो? जो तुरंत चीज जो बन सकती है सर वो ये, जो ग्रेवी वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा। मतलब बेसन गट्टे की है तो दही की ग्रेवी में तुरंत 10-15 मिनट में तैयार हो जाता है। जैसे सुबह का शाम तक गट्टे बॉईल करके रखते हैं हम, जो सुबह से शाम तक खत्म हो जाता है उतना ही। और ये परोसते भी आप, ऐसा सुना है कि मैंने देसी ढंग से ही देसी उसमें? जी सर। हाँ। ये दोना और पत्तल में ही सर्व किया जाता है। दोना और पत्तल में? जी सर। अब उसके बाद बात आती है कि आपका ये मेन्यू रोज चेंज होता रहता है कि लगभग एक जैसा ही रहता है? नहीं सर, सब्जियां है जो सीजनेबल सब्जी है वो चेंज होती है। अच्छा अच्छा। बाकी सब सेम है। तो मौसम है तो उसमें मान लीजिए कैर सर सबसे लास्ट में, अब जैसे मैं कहीं से पूछ के आया कि सात्विक डाइट, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप बता देंगे, ये कौन सी जगह पर है? ये सर हनुमत नगर है, जैसे कोई रेलवे स्टेशन से आना चाहे या एयरपोर्ट भी है जोधपुर में, तो कहाँ से कैसे कौन सी जगह पर पहुँचे, ये थोड़ा सा इस हिसाब से बताओ। ये सर पावटा सी रोड से मटकी चौराहे से आप राइट लेते ही दिनेश स्टेशनरी के सामने विजय हनुमत नगर एक नंबर 9057519486। तो दोस्तों इस प्रकार जो सर ने कॉन्टैक्ट नंबर बताया उस पर आप संपर्क करके जोधपुर में जब भी आप का रात को रुकने का हो और शुद्ध खाना आप खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं।
वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।